वेलकम टू DSSB एग्जाम विंडो। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं बेस रेडियस और हाइट का रेशियो है 5:7। बेस रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है 5:7। तो r अगर 5x है तो हाइट हमारी कितनी हो गई 7x। और उन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज़ 506.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई r स्क्वायर का मतलब 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 506.25 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 506.25। पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो। 25 टू ज़ा 50, 25 वन ज़ा ना जाने की 0, 25 वन ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 आएगा, 25 टू ज़ा 50, फिर 25 5 ज़ा 125। 2025 किसका स्क्वायर होता है 45 का, 45/10 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 45/10। अब हमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 का 1/3 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ बेस, ये हमें दिया है 10625/100। पाई की जगह वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू में h कितना आया, h है हमारा 7x मतलब 7 इंटू में 45/10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15। बस 50625 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 से। 5 3 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 7, 6 3 ज़ा 18 का 1, 1 का 1, 5 3 ज़ा 15, 151875 इंटू में 11/100। करो मल्टीप्लाई। 5 का 5, 7 5 12 का 1, फिर 8 7 15 और 1 16। ऐसे करेंगे। नीचे 100 0.625, जहाँ पर लास्ट 2 डिजिट आपको 0.625 दिख रहे हैं वही आंसर है। देखो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 425, यहाँ पे 525, यहाँ पे 625। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 65 एंड 63। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है। तो उन्होंने बोला ये 65 है और ये 63 है, तो ये कैसे निकालेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको बी ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 65 माइनस 63 कितना हो गया 2, और 65 प्लस 63 कितना हो गया 128। ये हो गया 200। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ए की वैल्यू आ गई 16, ब्रेड्थ आ गई हमारी 16। कॉस्ट ऑफ बाइंग इट एट द रेट ऑफ 45 पर मीटर। 45 पर मीटर, मीटर से क्या पता चल रहा है कि हमने पेरीमीटर निकाला है। इसका पेरीमीटर कितना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 63, ब्रेड्थ है 16। 63 प्लस 16 कितना हो गया 2 इंटू 6 3 9, 6 और 1 7, 79। 9 टू द 18 का 1, 7 टू द 14, 158। 158 बस 158 मीटर है, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो रेट के लिए। 158 इंटू में 45। आप देख रहे हैं 45 में 9 छिपा है, 9 इंटू 5 45 होता है। इसका मतलब जहाँ पर भी हमारा सम ऑफ डिजिट 9 आएगा वही आंसर है, क्योंकि जैसे ही 9 आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है। सम ऑफ डिजिट क्या आता है 9। 7 2 9 और 5, ये हो गया 5। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7 2 9 कैंसिल, 4 बचा 4, 7 1 8 और 1 9। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है। 7 3 10 मतलब 1 1 और 4 और 1 5। तो यहाँ पे ही 9 आ रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 2200। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 2200। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का आर हाइट हो गई 35 इज इक्वल्स टू 2200। 2200 ज़ा है ना, और 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 1 0 हट गई। आर इज इक्वल्स टू आ गया 10। अगर आर 10 है तो वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच।
22/7 इंटू आर कितनी है 10 इंटू 10 इंटू एच कितना है 35। 7 5 35, 22 5 110, साथ में 2 0 और 11,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर इज 776 पाई देन द कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 776 पाई। तो पाई की जगह वैल्यू डाल दो 4/3 इंटू में 22/7। अच्छा पाई है ना, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, वैल्यू क्यों डालेंगे। अब 4 से काटते हैं, 4 1 ज़ा 4, 777 है ये। 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, बचा 1, 4 4 ज़ा 16। तो आर क्यूब आ गया 1944 इंटू में 3। यहाँ के फैक्टर्स बनाओ, 9 कॉमन ले लो, 9 ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 9 2 ज़ा 18, बचा 1, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 5, 9 6 ज़ा 54। तो ये हो गया 3 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, राइट। तो आर आ गया 18। आर अगर 18 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का तो सेम ही होता है। अगर ये हेमिस्फेयर होता तो अलग हो जाता। तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में पाई का पाई, आर कितना है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू पाई इंटू 18 का स्क्वायर मतलब 324 और 4 4 ज़ा 16। यूनिट डिजिट जहाँ पर भी 6 आ रहा है वही आंसर है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1859 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिंपल, वॉल्यूम दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, हाइट है 14 इज इक्वल्स टू 1859। 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 7, 11 6 ज़ा 66, बचा कितना 9, 11 9 ज़ा 99। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 मतलब 13 का स्क्वायर अपन में 2 स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू 13/2। अगर आर 13/2 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 13/2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इज़ 14, 2 से 2, 7 2 ज़ा 14। अब देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 572। 572 is the right answer. Question number 6, the total surface area of a solid cylinder is 4620 centimeter square and its curved surface area is 40% of the total surface area. Volume of the cylinder is, volume of cylinder क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ना हमारे पास, हमें मेनली हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए हाइट, तो बस हम हाइट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हाइट, उसके लिए रेडियस भी निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया 4620 और कर्व्ड सरफेस एरिया 40% है, तो बाकी क्या बचा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही होता है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया है 4620, कर्व्ड सरफेस एरिया है 40% ऑफ 4620 इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं हम। अब ये इधर माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100% में से 40% गया, कितना बचा 60%। तो 6/10 इंटू में 4620 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 22/7 आर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44 और 21 1 ज़ा 22, 7 3 ज़ा 21, आर स्क्वायर आ गया 21 का स्क्वायर, मतलब कि आर की वैल्यू आ गई 21। अगर आर 21 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 40% ऑफ 4620। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर 21 एच का एच 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 462 है ना, 0 से 0 कट जाएगी इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया। 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 22 1 ज़ा 22, 21 से 21 कट गया, 2
2 × 4, h आ गया 14। अगर हाइट 14 है और रेडियस 21 है तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला लगा दो, 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी है 14। 7 3 ज़ा 21, सबका यूनिट डिजिट अलग है, यूनिट डिजिट से पता लगा लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। जहाँ पर 4 आ रहा है वही आंसर है, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 3.5 सेंटीमीटर एंड 5.3 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ईच ऑफ 2.2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और इन दोनों की वॉल्यूम का जोड़ बराबर होगा, क्योंकि जब हम दोनों को मिलाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा बराबर होती है। तो हमें व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो आर चाहिए हमें स्फीयर की। तो पहले वाले सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई, हाइट ये है और रेडियस 2.2 है, तो 1/3 पाई 22.2 आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 3.5 प्लस 1/3 पाई आर, इसमें भी 2.2, एच कितनी है 5.3 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई और 2.2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचा 3.5 प्लस 5.3 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा 2.2 का स्क्वायर इंटू में 8.8 इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। 2.2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इंटू में 2.2 इंटू में 4, 8.8 को इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। 4 से 4 कट गया, आर इज इक्वल्स टू 2.2 आ गया। अगर आर 2.2 है तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू में पाई का पाई, आर स्क्वायर कितना है 2.2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू में पाई इंटू में 4.84, ये कितना है 4.84 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 4 × 16, जहाँ पर भी 6 है वही आपका आंसर है, क्योंकि पाई तो एज इट इज़ है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 61 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए बी 660 है, और डायगोनल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो ये अगर ए है, ये बी है और ये डी है, तो डी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 61 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 61 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 660। 61 का स्क्वायर कितना हो गया 11 11 = 121, 1 कैरी हो गया, 25 प्लस 11 36, और ये 7 37 प्लस 0 का 0, 6 to 12 का 1, 6 to 12 13, 1320, 1 का 1, 2 और 2 4, 7 3 10 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5041। और ये किसका स्क्वायर है, ये है 71 का स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी आ गया 71। अगर a प्लस बी 71 है तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी। 71 का डबल कर दो 142। 142 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths_ps1 पर। यहाँ पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।